कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे ढूंढना या फिर सर्च करना। टुट क्या है? टुट एक नाम है। किसका नाम है? एक इजिप्शियन किंग था जिसका नाम था किंग टूटनखामेन, जिसने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था टूटनखामुन। तो उसे शॉर्ट में किंग टुट कहा जाता था। तो यहाँ पर हम इस इजिप्शियन किंग टुट की कहानी पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है उसकी स्टोरी में कि उसकी डेथ के बाद जब उसकी ममी को प्रिजर्व किया गया था, जैसे हम सबको पता है ये एक वे है इजिप्शियन किंग्स और सारे रिच पीपल कि जब डेथ हो जाती थी तो उनकी डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता था एक प्रोसेस द्वारा और उसे प्रिजर्व किया जाता था। तो यहाँ पर भी किंग टुट की ममी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी। द सागा कंटिन्यूज। सागा इज अ स्टोरी। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि टुट की डेथ के बाद भी उसकी कहानी चलती रही थ्रू हिज ममी, क्योंकि उसकी ममी को एक्सप्लोर किया गया, उस पर रिसर्च की गई ये जानने के लिए कि टुट की डेथ क्यों हुई और कब हुई। तो इन दो सवालों के जवाब जानने के लिए उसकी डेथ के बाद भी उसकी मम्मी के ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई और इसलिए उसकी स्टोरी चलती रही। नाउ वी बिगिन रीडिंग द चैप्टर। आई विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। He was just a teenager when he died. Teenager means in his teens, that is 13 से 19 years की एज में। So King Tut was very young when he died. He was just a teenager. यानी कि वो 13 से 19 साल की उम्र के बीच में थे। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Heir is an inheritor or successor. Lineage में जो अब बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स का एयर होता है क्योंकि वो उनकी सारी चीजें इनहेरिट करता है, उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किंग टुट इजिप्ट की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का एयर था और उसकी फैमिली बहुत सालों से इजिप्ट पर राज कर रही थी। जब वो मरा तो उसकी डेड बॉडी को ममीफाई किया गया और गोल्ड के साथ लद कर उसे दफना दिया गया और सब उसे भूल गए। अब इजिप्शियंस में ये ट्रेडिशन था, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ। वो ये बिलीव करते थे कि हमारी सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और वो ये भी बिलीव करते थे कि अगर हम अपनी डेथ के टाइम पर अलग अलग चीजें इस डेड बॉडी के साथ रख देंगे तो वो चीजें उसके अगले जन्म में उसके काम आएंगी। तो जब भी कोई मरता था उसकी डेड बॉडी को ममीफाई करके प्रिजर्व करके दफना दिया जाता था और उसके साथ बहुत सारी डेली यूज की जो उनकी चीजें होती थी और साथ ही साथ एक्सपेंसिव चीजें, गोल्ड, ज्वेलरी, वो सब भी रख दिए जाते थे उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Tomb is an enclosure to bury the dead. जैसे कि हमने बहुत सारे टूम देखे हैं, ताजमहल भी एक टूम है वहां पर, जिसे हम हिंदी में मकबरा कहते हैं, जहां पर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र है। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किंग टुट की जो टूम है वो 1922 में डिस्कवर की गई थी और तब से ही मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आज की जो दुनिया है वो स्पेक्यूलेट कर रही है। स्पेक्यूलेट मीन्स अंदाजा लगाना, टू फॉर्म अ थ्योरी विदाउट एविडेंस। आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं किस चीज के बारे में, कि किंग टुट को क्या हुआ था, वो क्यों मरा था। और सबसे नंबर 1 की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि उसका मर्डर कर दिया गया था। नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. CT scan क्या होता है? एक 3-dimensional स्कैन होता है जिसमें आपकी बॉडी को एक मशीन में डाल दिया जाता है और वो मशीन में से हर डायरेक्शन से एक्सरेज निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, आपकी एनाटॉमी, आपके सारे ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हैं। किंग टुट को मरे हुए बहुत सारे साल हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 इयर्स के बाद उसकी डेड बॉडी को उसकी टूम्ब में से निकाला गया। उसकी डेड बॉडी को निकाल कर उसे सीटी स्कैन किया गया ये जानने के लिए कि उसकी बॉडी का जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे पता लग जाए कि वो कैसे मरा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ।
and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Boyish means लड़के जैसा and pharaoh is a ruler in ancient Egypt. तो ancient Egypt में olden times में ruler यानी कि राजा को pharaoh कहा जाता था. Forensic means that study of science related to a crime. एक क्राइम की जांच पड़ताल करनी, उसे ढूंढना, उसके कारणों को पता लगाना, उसे कहते हैं फॉरेंसिक साइंस. एंड रिकंस्ट्रक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग. और यहां पर क्या रिक्रिएट करना है? किंग टुट का फेस. तो उसे सीटी स्कैन मशीन में क्यों डाला गया? उसकी डेथ का रीजन जानने के लिए, उसकी सारी बॉडी के फेस को कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो देखने में कैसा था. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Stirred means to move or to cause to move slightly. चल पड़ना. Ghostly means eerie and unnatural or unreal. डरावना. एक जब सडनली तेज हवा चलने लग जाए तो ऐसे लगता है कि कोई चीज उसे चला रही है, वो घोस्टली फील होती है क्योंकि वो अननेचुरल लगती है. रेस्टिंग प्लेस हियर मीन्स द ग्रेव ऑफ किंग टुट. इजिप्शियन सिमेट्री. सिमेट्री इज अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड. और एंशियंट इजिप्ट में सिमेट्री कैसी होती थी? वहां पे पिरामिड्स बने होते थे और हर एक पिरामिड में एक टूम्ब होता था, यानी कि एक ग्रेव होती थी किसी किंग की. तो ये जो जगह है वैली ऑफ द किंग्स, ये एक बहुत ही बड़ी एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री है जहां पर सारे राजाओं की डेड बॉडीज को दफनाया जाता था. उसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स. और हमारी बुक में ये मैप दिया गया है लोकेट करने के लिए कि वैली ऑफ द किंग्स कहाँ है. मैंने एक और इमेज आपके लिए सिलेक्ट की है, आप क्लियरली देख सकते हैं. ये जो इमेज है यहाँ पर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इजिप्ट कंट्री देख सकते हैं. ये है इजिप्ट का कैपिटल कैरो. और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द वैली ऑफ द किंग्स. यहां पर ही पिरामिड्स हैं जहां पर सारे राजाओं की कब्र है. तो अब यहां पर राइटर ये बता रहे हैं कि जब किंग टुट की डेड बॉडी को उनकी ग्रेव से निकाला गया था तब मौसम कैसा था? हल्की सी हवा चलने लग गई और ऐसे लग रहा था कि डस्ट में कोई डेविल्स और घोस्ट आ गए हैं, क्योंकि किंग टुट की ग्रेव को 80 साल के बाद उनके ब्यूरियल प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. Dark-bellied means dark in color. Scudded across means to move quickly, तेजी से आ जाना. Wheeling means to cover, ढक देना. And cascade grey here means, cascade refers to the grey clouds which were like grey colored cascade. Cascade क्या होती है? टोकरी. तो जो बादल है वो ग्रे रंग के थे और ऐसे लग रहे थे कि वो कोई बड़ी सी टोकरी है जिनमें स्टार्स को रखा गया है, क्योंकि इन बादलों ने स्टार्स को ढक दिया था. तो ऐसे लग रहा था कि स्टार्स को किसी ग्रे कलर की टोकरी में रख दिया गया है. तो यहां पर राइटर क्या कह रहे हैं? दैट द स्टार्स आर लाइक जूअल्स विच आर केप्ट इन अ कास्केट ऑफ द क्लाउड. तो फिर से राइटर फर्दर वेदर को, उस एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो कहते हैं कि एक हल्की सी हवा चलने लग गई. ऐसे लग रहा था कि हवा में कोई भूत आ गया है और काले काले से बादल आ गए और सारे के सारे जो तारे थे जो आसमान में चमक रहे थे जूअल्स की तरह, वो सब इन बादलों में समा गए. It was 6 PM on 5 January 2005. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किंग टुट की डेड बॉडी को उनकी ग्रेव से कब और किस दिन निकाला गया था? 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Glided means a quite continuous motion. Glide करना. Probe here means to investigate or to find out, and lingering means long lasting. बहुत देर से कोई चीज जो चल रही है. तो अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ममी कौन है? किंग टुट की ममी.
अब उसे जब सीटी स्कैनर में डाला गया तो उसका सिर पहले मशीन के अंदर गया, और यही प्रोसेस होता है जब भी किसी का सीटी स्कैन होता है, पहले उसका सिर मशीन के अंदर जाता है, बाकी की बॉडी धीरे धीरे आ जाती है। तो उसको सीटी स्कैनर में क्यों डाला गया? क्योंकि बहुत सालों से मेडिकल टीम, मेडिकल वर्ल्ड ये हैरान था, परेशान था, सोच में पड़ा हुआ था कि किंग टुट जो कि ऑलमोस्ट 3300 साल पहले मरा था, वो क्यों मरा था, क्या रीजन था उसकी डेथ का। और इसी रीजन को जानने के लिए उसका प्रोब हो रहा था, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. Descended means moved or gathered, नीचे की तरफ जाना, descend करना. Cramped means very small to fit into, एक छोटी सी एरिया जिसमें बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो एरिया क्रैम्प हो जाएगा। रॉक कट मीन्स मेड इन अ रॉक बाय कटिंग इट, एक बड़े से पत्थर को काट कर उसमें कोई चीज बनाना। तो जिस दिन किंग टुट का सिटी स्कैन हुआ उस दिन दोपहर का क्या सीन था, बहुत सारे टूरिस्ट आए थे उनकी टूम को देखने के लिए। वो सब इस छोटे से पत्थर के कमरे में घुसे हुए थे जो कि धरती से 26 फीट नीचे बना हुआ था। तो अर्थ से 26 फीट अंडरग्राउंड इस पत्थर को काट के किंग टुट की टूम बनाई गई थी, और ये सब टूरिस्ट उसकी टूम पर रिस्पेक्ट्स पे करने आए थे और एक महान रूलर की टूम को देखने आए थे। They gazed at the murals on the wall of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Gaze means to look in surprise or in admiration, बड़े ही admire करते हुए किसी चीज को देखना। Murals are the paintings or artworks executed directly on the wall. दीवार के ऊपर अलग अलग मूर्तियां बनी होना, आर्ट वर्क बना होना, उसे म्यूरल कहते हैं। गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद अ थिन शीट और कोटिंग ऑफ गोल्ड, किसी चीज को सोने की परत से ढक देना, दैट इज गिल्डेड। स्ट्राइकिंग मीन्स प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर। अब जितने भी टूरिस्ट किंग टुट की टूम को देखने आते थे वो क्या क्या चीजें देखते थे? एक तो दीवारों पे जो आर्ट वर्क बना हुआ था, म्यूरल्स बने हुए थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे। और किंग टुट की जो ममी शेप्ड कॉफिन था, उसका जो लिड था, सबसे बाहर का जो ढक्कन था, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सोने का बना हुआ फेस था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव था और इसे देखकर सारे विजिटर्स बहुत हैरान होते थे, उसे बहुत देर तक घूरते रहते थे। Some visitors read from guidebooks in a whisper. Whisper is to speak in a low voice, हल्की आवाज में बोलना। कई विजिटर्स आपस में गाइड बुक्स पढ़ते थे जो नॉलेज देती थी किंग टुट के बारे में, और उन्हें पढ़ के आपस में डिस्कस करते थे। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. Pondering means to think about something carefully. कई लोग तो गाइड बुक पढ़ के आपस में डिस्कशन करते थे, कई लोग चुपचाप सारी चीजों को देखते रहते थे, और ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं किंग टुट क्यों मर गया, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी डेथ का रीजन क्या था। या फिर हो सकता है कि वो लोग ये सोचते थे कि फारो का कर्स कहीं सच तो नहीं है, जो एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स थे उनका जो कर्स होता था कि अगर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो या तो वो मर जाएगा या उसे मिसफॉर्च्यून मिलेगी, उसको एक बुरी किस्मत मिलेगी। कहीं ऐसा कर्स सही तो नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहां पर खड़े रहते थे कि कहीं किंग टुट डिस्टर्ब ना हो जाए और उन्हें उसका कर्स ना लग जाए। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब जाही हवास कौन है? इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज का सेक्रेटरी जनरल। जब उसने किंग टुट की ममी को देखा तो उसने क्या कहा कि ममी की कंडीशन बहुत बुरी है क्योंकि कार्टर ने उसके साथ 1920s में कुछ किया था। क्या किया था और कार्टर कौन है, आइए देखते हैं। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज
was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Futile means pointless or incapable of producing the result of something. फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट, यूजलेस. आपका एफर्ट जब कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता तो आप उसे फ्यूटाइल एफर्ट कहते हैं. ये है कार्टर, जिसका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर. ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था. इसी ने 1922 में टुट की टूम को डिस्कवर किया था, उसका सीटी स्कैन किया था और उसी प्रोसेस में टुट की मम्मी डैमेज हो गई थी और उसी डैमेज की बात ज़ही हवास ने की थी. आगे पढ़ते हैं. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. Hastily means swiftly, जल्दबाजी में. Ransacked means raided, go through a place to steal or damage something. किसी चीज को शफल कर देना, उसको सर्च करना कुछ ढूंढने के लिए. एंड एंटिक्विटी मीन्स ओल्डनेस, बहुत पुराना होना. फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि किंग टुट की टूम के उनकी ग्रेव के जितने भी कॉन्टेंट्स थे वो सब पूरे के पूरे वहीं पर थे, कुछ भी मिसिंग नहीं था. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Pharaoh again means King Tut. King Tut की टूम में जितना भी सामान था वो richest royal collection का पार्ट है और वो उसकी लेजेंड यानी कि किंग टुट की कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. Resurrection means the restoration to life. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनकी मम्मी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के बने हुए आर्टिफैक्ट्स भी थे और उनकी ब्रिलियंस इटर्नल है यानी कि फॉरएवर है और ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो जाएंगे. इतने ज्यादा रियलिस्टिक है वो आर्टिफैक्ट्स के ऐसे लगता है दे आर एज क्लोज टू बीइंग रियल. और जब उन्हें डिस्कवर किया गया था, उन्हें ढूंढा गया था, तब एक सनसनी छा गई थी, एक सेंसेशन छा गई थी और आज भी सब लोग उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो इतने एक्सेप्शनली बने हुए हैं. But Tut was also buried with everyday things he'd want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. Again, afterlife means life after death. जैसे कि मैंने आपको बताया था, Egyptians believed in life after death. और उनका ये मानना था कि हमें अगले जन्म में भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो अपनी डेड बॉडीज को सारे इस सामान के साथ बरी करते थे. तो टुट की डेड बॉडी के साथ गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स और बहुत ही प्रेशियस चीजें तो थी, साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी थी जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रोंज का बना हुआ रेजर, लिनन के बने हुए अंडरगारमेंट्स, फूड एंड वाइन. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. Funerary treasures means the valuable things which the king was buried with. Funerary means funeral के साथ और treasures means खजाने. तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि किंग टुट की डेड बॉडी के साथ जो भी ट्रेजर्स बरी किए गए थे उन सबको ध्यान से रिकॉर्ड किया गया, नोट किया गया और उनका जो कॉफिन था वो कैसा था, 3 नेस्टेड कॉफिन. इसका क्या मतलब है, 3 coffins placed one in another in order of decreasing size and the innermost coffin houses the body of the king. यहाँ पर इस इमेज को ध्यान से देखिए. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे एक कॉफिन पड़ा है, सिमिलर और से थोड़ा छोटा कॉफिन है ये, और एक और कॉफिन था जो कि इससे भी छोटा था जिसके अंदर किंग टुट की डेड बॉडी थी. तो उनकी डेड बॉडी कैसे रखी गई थी, सबसे छोटे कॉफिन को नेक्स्ट बड़े वाले कॉफिन में डाल दिया गया था और फिर इस कॉफिन को इसमें डाल दिया गया था. तो 3 कॉफिन्स एक के अंदर एक थे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज यानी कि बड़े में छोटा और उसमें छोटा. इसे कहते हैं 3 नेस्टेड कॉफिन्स और सबसे छोटे कॉफिन के अंदर उनकी डेड बॉडी थी. तो पहले तो कार्टर ने उनके सारे फ्यूनररी ट्रेजर्स का रिकॉर्ड बनाया और फिर उनके इन कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers,
the faded evidence of a burial in March or April. श्राउड मीन्स एक ऐसा कपड़ा जिसे किसी को ढका जाए, और यहाँ पर किंग टुट की डेड बॉडी को ढका गया था. अडॉर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड, सजा होना. विलो इज अ रेथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स. ऐसा सर्कुलर सा एक रेथ बनाया जाता है जिसके ऊपर अलग अलग फूल पत्तियां लगाई जाती हैं, और इसे किसी भी डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इसे कहते हैं रेथ. तो जब कार्टर ने किंग टुट की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या देखा, वो एक कपड़े से ढकी हुई है और इन सब चीजों के साथ सजी हुई है. क्या क्या चीजें हैं? विलो और ऑलिव लीव्स के बने हुए मालाएं, सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, और ये सब चीजें मार्च और अप्रैल के महीने में पाई जाती हैं, और इसीलिए कार्टर ने कहा कि ये एक एविडेंस है, ये एक सबूत है कि किंग टुट का जो ब्यूरियल है वो इन मंथ्स में हुआ था. When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. अगेन ममी क्या है? वो डेड बॉडी जिसे के प्रिजर्व करके बैंडेजेस में लपेट के रखा गया है. जब कार्टर किंग टुट की मम्मी तक पहुंचा तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई. क्या प्रॉब्लम हो गई? द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. रिचुअल हियर मीन्स अ सेरेमनी ऑफ ममीफिकेशन. ऐसी रेजन्स, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि स्टिकी होते हैं और जिन्हें यूज किया जाता है डेड बॉडी को ममीफाई करने में. रेजिन इज अ स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एक ऐसा चिपचिपा सा सब्सटेंस जिसे आग भी लग सकती है और जो पानी में नहीं घुलता, वो है रेजिन. अब क्या ट्रबल आ गई थी कार्टर को? जब उसने किंग टुट की मम्मी को निकालने की कोशिश की तो उसने क्या देखा कि उसकी डेड बॉडी जिन रेजिन्स में लिपटी हुई थी वो सख्त हो गई थी, जिसकी वजह से किंग टुट की डेड बॉडी कॉफिन के, गोल्ड के बने हुए कॉफिन के साथ चिपक गई थी. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. Legitimate means reasonable, normal सा. जितना भी फोर्स लगाओ नॉर्मल सा, तो आप किंग टुट की डेड बॉडी को कॉफिन से अलग नहीं कर सकते थे. और कार्टर ने एंड में ये भी लिखा था कि अब हम क्या करते. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. राइटर कहते हैं कि इजिप्ट के सदर्न एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन होता है, और कार्टर ने भी इसी सन की मदद से इस रेजन को लूज करने की कोशिश की. यानी कि उसने क्या किया? For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Blazing means very hot. कार्टर ने क्या किया? उसने इस कॉफिन को धूप में रख दिया जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनशाइन थी, और कॉफिन का टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया था. नथिंग बर्स्ट. बर्स्ट मीन्स मूव्ड. लेकिन फिर भी उनकी डेड बॉडी कॉफिन से अलग नहीं हुई. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Chiseled away means to cut something with a chisel. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके चिजल कहते हैं, और जैसे ये लकड़ी को काट रहा है ऐसे ही चिजल यूज करके कार्टर ने किंग टुट की डेड बॉडी को कॉफिन से अलग किया. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented means किसी चीज के गोल गोल घूम के गार्ड्स को टैकल करके गोल्ड को टूम से निकाल लेना. जब कार्टर को ये सफाई देनी पड़ी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने किंग टुट की डेड बॉडी को कॉफिन से रिमूव करने के लिए चिजल का इस्तेमाल क्यों किया, तो उसने क्या कहा अपने डिफेंस में? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर जरूर ऐसा करते, और वो क्या करते? किंग टुट की डेड बॉडी को निकाल देते और उसके गोल्ड के बने हुए कॉफिन्स को चुरा लेते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. राइटर कह रहे हैं कि किंग टुट के टाइम्स में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा रिच होते थे, और या तो वो ऐसा सोचते थे या वो ऐसी आशा करते थे कि वो अपने रिचेस को भी अपने साथ ले जाएं.
For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets. Inlaid means a decorative pattern on a surface. Inlay work करना, किसी भी surface के ऊपर decorative design बनाने को कहते हैं inlay work. Amulets means an ornament or a small piece of jewelry thought to give protection against evil, danger or disease, जिसे हम ताबीज भी कहते हैं. एक ऐसी चीज जो कि बॉडी पर पहनी जाती है लाइक अ ज्वेलरी, लेकिन वो आपकी प्रोटेक्शन करती है. फर्दर ये बताया जा रहा है कि किंग टूट की डेड बॉडी के ऊपर क्या क्या कुछ था. बहुत सारी ग्लिटरिंग गुड्स थी, कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. Apron is a protective garment worn over the front of one's clothes and tied at the back. You can see here, ये एक apron है जो कि कपड़ों के ऊपर पहना जाता है. Sheath is a close fitting cover, fitted सा cover जो कि body के ऊपर पहना जाता है. Iconic means something or someone who is a symbol of something. अगर कोई चीज एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है उसे आइकॉनिक कहा जाता है. तो और क्या क्या चीजें थी किंग टुट की डेड बॉडी के ऊपर. एक एप्रन पहना हुआ था उन्होंने, सैंडल्स थे, एक क्लोज फिटिंग का कवर था जो कि उनकी उंगलियों और पैरों के ऊपर था, और उनका इनर कॉफिन था जो कि अब एक आइकॉनिक चीज है क्योंकि वो बहुत अलग है. वो किंग टुट की एक सिंबल है. किंग टुट के बारे में अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले उनके कॉफिन्स के बारे में बात की जाती है क्योंकि वो बहुत अलग थे. और एक मास्क था जो कि उनकी कॉफिन के ऊपर था जो कि गोल्ड का बना हुआ था. सारी ये चीजें प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, ये बहुत अलग थी. और सबसे पहले अगर किंग टुट की बात की जाती है तो इन्हीं चीजों का रेफरेंस आता है. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Adornments means ornaments. तो जो सब चीजों के बारे में हम अभी पढ़ के चुके हैं वो उनके ornaments थे, और उनकी डेड बॉडी पर से इन ornaments को उतारने के लिए कार्टर की टीम ने क्या किया, उन्होंने किंग टुट की मम्मी के सिर को भी हटा दिया, काट दिया, और उनके सारी बॉडी के मेजर जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, उन्हें भी तोड़ दिया. सिवियर मीन्स काट देना. तो इसीलिए जाही हवास कहते हैं कि कार्टर ने किंग टुट की डेड बॉडी के साथ बहुत गलत काम किए क्योंकि उन्होंने उसे काफी डैमेज कर दिया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut rests now. अब उन्होंने क्या किया, सारे उसकी बॉडी के मेजर जॉइंट्स को अलग करने के बाद, उसके सिर को अलग करने के बाद सारे ऑर्नामेंट्स हटा दिए और सारी की सारी बॉडी को रीअसेंबल कर दिया. उसे एक वुडन बॉक्स में सैंड के ऊपर लिटा दिया, और आज के डेट में भी किंग टुट की डेड बॉडी वहीं पर रखी गई है. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and mysteries of death. Intriguing means to arouse one's curiosity. ऐसी चीजें जो कि हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं, कुछ जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं. एंड इंटरवीनिंग मीन्स इन द मिडल ऑफ, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस डेट के बीच में जब किंग टुट की डेड बॉडी डिस्कवर की गई थी और आज, इन दो टाइम्स के बीच में आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. अब ट्रेजर्स पर फोकस नहीं किया जाता, ये नहीं देखा जाता कि उस मम्मी के आसपास क्या क्या खजाना पड़ा है, लेकिन फोकस किस चीज पे किया जाता है, उनकी लाइफ पर और उनकी डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है. It also uses more sophisticated tools including medical technology. अब जब आर्कियोलॉजी की जाती है, अलग अलग पास्ट की चीजों को डिस्कवर करके उनमें से फैक्ट्स को ढूंढा जाता है, तो जो मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, एडवांस्ड हो गई है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing.
Startling means something which is unexpected or surprising. 1968 में जब कार्टर की डिस्कवरी को 40 साल हो गए थे, कार्टर ने टुट की मम्मी को डिस्कवर किया था 1922 में, तो उसके ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स के बाद 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी को, किंग टुट की मम्मी को एक्सरे किया और उसने क्या कहा कि किंग टुट की जो ब्रेस्ट बोन है और आगे की जो रिब्स हैं वो उसकी बॉडी में से मिसिंग है। तो ये जो चीजें हैं ये उस रेजिन के नीचे थी जहां पर उसकी चेस्ट उसके कॉफिन के साथ चिपकी हुई थी। टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography, also called a CT scan or CT, by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. अब आज की डेट में सीटी स्कैन बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गया है। सीटी स्कैन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें 3 डायमेंशनल 3 दिशाओं से आने वाली एक्सरेज होती हैं जो कि बॉडी की पूरी इमेजिंग कर लेती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में एक ब्रेड के लोफ को थिन स्लाइसेस में काटा जा रहा है, तो ऐसे ही ये थिन स्लाइसेस की जो ब्लेड्स हैं इस तरह से बहुत सारी एक्सरेज निकलती हैं सीटी स्कैन में से, जो कि हमारी बॉडी की एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट कर देती हैं। यानी कि इस कंप्यूटर में भी हमारी बॉडी जैसी ही एक वर्चुअल बॉडी की इमेज बन जाती है। What more would a CT scan reveal of Todt than the X-ray? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? Further writer कहते हैं कि जब CT scan हो गया तो उसके बाद कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं मिल सकता था। तो अब मेजर टास्क ये था कि इस CT scan की रिपोर्ट से ये पता लगाया जाए कि जब किंग टुट मरा तो वो कितने उम्र का था और वो कैसे मरा। King Tut's demise was a big event even by royal standards. अब जितने भी राजा महाराजा थे वो भी बहुत हैरान थे कि किंग टुट इतनी छोटी सी उम्र में मर गया। He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. Death rattle here means the indication of the end of the dynasty. King Tut अपनी फैमिली का लास्ट किंग था और उसकी डेथ के बाद उसकी डायनासिटी एंड हो गई। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन आज भी ये नहीं पता कि वो क्यों मरा, उसके मरने का क्या कारण था। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. किंग टुट के फादर या फिर ग्रैंडफादर ये नहीं पता कि एमेनहॉटेप III उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल किंग थे। उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक इजिप्ट पर रूल किया था इन द 18th, जिसे कि गोल्डन एज कहा जाता है। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. Amenhotep IV उनके बेटे थे, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया और उनका जो रूल था वो पीरियड एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री का सबसे अजीब पीरियड माना जाता है। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. तो अब ये जो नए किंग थे एमेनहॉटेप IV, इन्होंने क्या किया, ये एटन की वर्शिप करते थे यानी कि सन डिस्क की वर्शिप करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल के एखेनाटेन रख लिया जिसका मीनिंग था सर्वेंट ऑफ द एटन, और उन्होंने अपने कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया। पुराना कैपिटल था थीब्स और यहां से उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके अमरना कर दिया। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. तो किंग एमेनहॉटेप IV अमुन के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने इस भगवान के सारे इमेजेस और टेम्पल्स को बंद कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर रे जॉनसन ये कहते हैं कि जब एमेनहॉटेप IV ने ये सब किया तो ये एक बहुत ही हॉरिबल टाइम रहा होगा,
और उन्होंने लक्सर नाम के शहर में, जो कि एंशिएंट थीब्स के पास ही है, वहां पर एक रिसर्च सेंटर भी खोला इन्हीं सब चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky means behaving in an odd way. अब Akhenaten अजीब से behave करने लग गए. उन्होंने क्या किया? After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. अब अखेनाटेन यानी कि एमेनहॉटेप 4 की डेथ के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस सा रूलर आया जिसका नाम था स्मेंखकरे. थोड़ी देर के लिए उन्होंने वहां पर राज किया और फिर वो गायब हो गए और किसी को ये नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ चले गए. तो अचानक से एक नया रूलर आया, उसने थोड़ी देर राज किया और फिर वो गायब हो गया. तो ये सब बहुत मिस्टीरियस था. एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटेन टुक द थ्रोन, किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे. उसके बाद किंग टुट वहां का राजा बन गया. द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामून, that is living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. किंग टुट ने अपना नाम बदल के टूटनखामून कर लिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आमून, और उसने कोशिश की कि पुराने टाइप के राज को वापस से शुरू किया जाए. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. किंग टुट का जो राज है वो कितनी देर चला था? 9 years, और उसके बाद अचानक से वो मर गए. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Egypt में बहुत सारी mummies पाई जाती हैं और उनमें से एक है King Tut की. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. अब इजिप्ट में कितनी ममीज हैं ये नहीं पता. इजिप्ट में इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसने 2003 में सारी ममीज की इन्वेंट्री यानी कि लिस्ट बनानी शुरू की और उन्होंने टोटल 600 ममीज की लिस्ट बनाई और अभी भी वो और ममीज ढूंढ रहे हैं और लिस्ट बननी जारी है. इसलिए अभी तक ये नहीं कह सकते कि टोटल ममीज का नंबर कितना है. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अब next phase क्या था? ममीज की स्कैनिंग. तो इजिप्शियन ममी सोसाइटी को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस, जिसने ये सीटी स्कैन मशीन बनाई थी, उन्होंने एक सीटी स्कैन मशीन डोनेट की जिसमें कि सारी ममीज को स्कैन किया जा रहा था. किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. किंग टुट की ममी वन ऑफ द फर्स्ट ममीज है जिसे स्कैन किया गया था. तो राइटर ये कहते हैं कि जैसे वो जिंदा होते हुए भी अपने कंट्रीमैन से आगे था, ऐसे ही डेथ में भी वो सारी मम्मी से भी आगे था, क्योंकि उसकी मम्मी वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज थी जिसे स्कैन किया गया था. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. अब ये जो CT मशीन थी, इसने हेड से लेकर, सिर से लेकर पैर तक इस मम्मी की 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई. Tut's head, scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. Eerie detail means the strange image of Tut's head as visible with the help of a CT scan. अब बहुत ही फाइन स्कैनिंग की मदद से उसकी जो बॉडी है उसे 0.62 mm के स्लाइसेस में, यानी कि 0.62 mm के डिस्टेंसेस पर उसकी इमेजेस लेकर उसका स्कैन है जो वो तैयार किया गया. और जो रिजल्टिंग इमेजेस थी वो देखने में बहुत ही अजीब थी क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसने कवर की थी. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब इसी तरह से किंग टुट की पूरी बॉडी के सीटी स्कैन इमेजेस लिए गए और एक टीम आई जिसमें स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी से, फॉरेंसिक से और एनाटॉमी से. रेडियोलॉजी यानी कि वो लोग जो कि एक्सरे स्टडी करते हैं, फॉरेंसिक्स यानी कि वो टीम जो कि किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, और एनाटॉमी है वो टीम जो कि बॉडी की
सारे पार्ट्स को, ह्यूमन बॉडी की सारी स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। तो ये टीम ने मिलकर इन सारी इमेजेस को स्टडी किया और वो राज ढूंढने की कोशिश की जिसे कि इतने सालों से ये विंग्ड गॉडेस प्रोटेक्ट कर रही थी। ये विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन, ये कौन है? ये है ऑसिरिस। ऑसिरिस कौन है? ये गॉडेस है, इजिप्शियन गॉडेस, गॉडेस ऑफ द डेड, गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ। और यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये क्या है? किंग टुट की इमेज है इस गॉडेस ओसिरिस के साथ, और इस इमेज का म्यूरल उनकी टूम्ब के वॉल पर भी बना हुआ। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनकी डेथ के राज को ये गॉडेस इतने सालों से छुपा के रख रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी राज को ढूंढने के लिए ये पूरी टीम आज वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. अब स्कैन की रात पे सारे वर्कमैन आए, उन्होंने टुट की बॉडी को उसके टूम से निकाला। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. Pallbearers कौन होते हैं? Persons who help to escort a coffin at a funeral. वो लोग जो कि फ्यूनरल के टाइम डेड बॉडी को कंधा देते हैं, दे आर कॉल्ड पॉल बेरर्स। स्वर्लिंग मीन्स स्पिनिंग और ट्विस्टिंग, गोल गोल घूमना। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ लिफ्ट दैट यूजेस अ मशीन टू लिफ्ट और मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स विद अ प्रेशर। ये जो लिफ्ट है, इस तरह की मशीन जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकती है। तो किंग टुट की बॉडी को सिटी स्कैन में ले जाया कैसे गया? लोग आए, उन्होंने उनकी डेड बॉडी को ऐसे पॉल पर रखा और उसे अपने कंधा पे रखकर एक रैंप पर चढ़कर, स्टेयर्स चढ़कर बाहर जो हवा चल रही थी उस मौसम में लेकर आए। तो उनकी जो टूम थी वो अंडरग्राउंड थी, 26 फीट अंडर द ग्राउंड। तो वहां से वो लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर बाहर ऊपर जमीन पर आए, वहां पर हवा चल रही थी। फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर खड़े हो गए, उस लिफ्ट ने उन्हें रेज कर दिया ऊपर, और ऊपर जब वो रेज हो गए तो वो एक ट्रेलर में घुस गए जहां पर स्कैनर था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. 2 मिनट के बाद उस ट्रेलर में से 2 आदमी आए, बहुत तेजी से भागते हुए वो एक ऑफिस में गए और व्हाइट कलर के प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आए। अब इन पंखों से उन्होंने क्या करना था? The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the pharaoh, joked a guard nervously. अब ये जो स्कैनर है ये काम करना बंद हो गया था क्योंकि उसके कूलर के पंखे में मिट्टी घुस गई थी, इसलिए ये लोग पंखे लेकर आए थे इस स्कैनर की मशीन को कूल करने के लिए। और वहां पर जो गार्ड खड़ा हुआ था उसने हंसते हुए कहा कि लगता है ये फारो उन्हें कर्स कर रहा है, यानी कि इस फारो की डेड बॉडी को तंग किया जा रहा है, उसे उसकी कब्र से निकाला जा रहा है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसने इन सबको कर्स कर दिया है, श्रापित कर दिया है, इस मशीन को भी कर्स कर दिया है और इसलिए मशीन खराब हो गई है। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो फाइनली ये जो दूसरे फैंस थे, सब्सटीट्यूट यानी कि मशीन के जो खुद के फैंस थे वो तो चलना बंद हो गए थे, तो वो लोग जो ऑफिस से व्हाइट कलर के पंखे लाए थे उन्होंने काम किया और प्रोसीजर फिनिश हो गया। After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workmen who carried him back to his tomb. तो जिस तरह से ये लोग टूम से टुट को लेकर आए थे वैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इमेजेस लेने के बाद उसकी डेड बॉडी को वापस टूम में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. तो 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और जहां पर फ्यूनररी प्रीस्ट ने किंग टुट की डेड बॉडी को दफनाया था इतने साल पहले, वहीं पर एक बार फिर से उसको रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब फाइनली सीटी स्कैन ने जितनी भी इमेजेस ली थी किंग टुट की, उन सबको इकट्ठा करके एक टेक्नीशियन ने उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट किया। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. Now what is a pixel? हम सबको पता है, a smallest point. कोई भी इमेज में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें जोड़कर इमेज बनाई जाती है उसे पिक्सल कहते हैं।
तो अब जब इमेजेस के पिक्सेल्स को जोड़ा गया तो एक ग्रे कलर का सिर बन गया और फिर टेक्नीशियन ने उस सिर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया और उसे टिल्ट किया। जैसे कि जो इमेजेस थी ये 3 डायमेंशनल इमेजेस थी, तो वो उन्हें घुमा फिरा के हर एंगल से उसके सिर को, उसकी शेप को देख सकते थे। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Vertebrae means the series of small bones which form the backbone. हमारी बैकबोन में बहुत ही छोटे छोटे वो बोन के टुकड़े होते हैं, उन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि किंग टूट की नेक के जो बोन के पीसेस थे वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे थे, जैसे कि एनाटॉमी क्लास में स्टूडेंट्स किसी डेड बॉडी की बोन के पीसेस को देखते हैं। Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. But for now the pressure was off. तो उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की बहुत सारी इमेजेस ली गई, जैसे कि उसके हाथ की, उसके रिब केज की, स्कल की, और ये सारी इमेजेस कलेक्ट कर ली गई। Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब जही हवास रिलैक्स थे और वो आराम से अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ भी ज्यादा गलत नहीं हुआ था जब किंग टूट की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सोया नहीं क्योंकि मैं चिंता में था, और अब जबकि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है मैं जाकर सो जाऊंगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब जब फाइनली सारे इन्वेस्टिगेटर्स नीचे आ गए, वहां से बाहर आ गए, तो हवा भी रुक गई। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तब एक अजीब सी हवा चल पड़ी थी, और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो हवा भी चलनी बंद हो गई। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. तो ये है वैली ऑफ द किंग्स, जिसे कि वैली ऑफ द डिपार्टेड भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे राजाओं की टूम्स हैं। तो राइटर कहते हैं कि विंटर की जो एयर है, सर्दियों की जो हवा है, वो वहां पर थी। वहां पे एक ठंडी सी हवा का एहसास था और ऐसे लग रहा था कि पूरी हवा में ही डेथ की फील है। इतनी कोल्डनेस थी और इतना साइलेंस था, इतनी स्टिल थी वहां की हवा, तो पूरा एटमॉस्फेयर में डेथ वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा राइटर कहते हैं। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. ओरियन क्या है? ये कॉन्स्टिलेशन है, एक तारों का समूह है, और इस कॉन्स्टिलेशन को एंशियंट इजिप्शियंस क्या मानते हैं कि ये ओसिरिस का सोल है, आफ्टर लाइफ की गॉडेस का सोल है। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि किंग टूट की टूम के बिल्कुल ऊपर आसमान में ओरियन कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलती है, जो कि एंशियंट इजिप्शियंस के अकॉर्डिंग ओसिरिस गॉडेस का सोल है, उनकी आफ्टर लाइफ की गॉडेस का सोल है, जो कि किंग टूट की टूम को प्रोटेक्ट करती है। और इस बॉय किंग, इस छोटे से किंग को, जो कि एक लड़का था जब वो किंग